डे 3 फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हम लोग यहाँ सब आए हैं. What day is it? 0 डे. तो आज 25th है, 25th ऑफ सितंबर. आज से फेस्टिवल स्टार्ट है. एंड जो कॉटेज में हम रह रहे थे, वी चेकड आउट फ्रॉम देयर. एंड अब हम जा रहे हैं एन कैंप, जो हमारी कैंपिंग साइट है. ये आसपास में जितनी भी कैंप साइट्स हैं, ये ऑल ओवर ज़ीरो फेस्टिवल टाइम में बस इसी चीज़ के लिए ही सेटअप होती है. हमारा जो कैंप है दैट इज़ एट द एंड ऑफ द लेन, बिल्कुल आखिरी में बना हुआ है. तो इनको क्या मैं लेके आया, हम लोगों को इन्होंने कैंप अलॉट करे नंबर 3 एंड नंबर 4. सो दैट्स नंबर 3, ये नवी और मेरा. एंड दैट्स टाइनी बीटी बिट इज सोनू दीदीज. इनके रिएक्शन बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये तो शुरू होते से ही ख़त्म हो गए. भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार. ऐसा ही होता है भाई. दैट इज़ लिविंग इन रॉ, हैविंग अ रॉ हॉलीडे इज, एंड एक्सपीरियंसिंग रॉ इज. तो बात ऐसी है कि इन 2024, और जहाँ तक मुझे डेट याद है, इट वाज अबाउट 16th ऑफ सितंबर, आई केम अक्रॉस दिस रील ऑन इंस्टाग्राम, जिससे मुझे पता लगा कि इंडिया में कोई बहुत बड़ा अरुणाचल प्रदेश में एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है बाय द नेम ऑफ ज़ीरो. उसके पहले मुझे ना ये फेस्टिवल के बारे में पता था, ना ज़ीरो नाम से कोई जगह एग्जिस्ट करती है, वो भी पता नहीं था मुझे. पता नहीं क्यों बहुत इम्पल्सिवली तो नहीं बोलेंगे, बट अंदर से एक आवाज़ आई कि दिस इज़ द फेस्टिवल दैट आई वांट टू अटेंड, विच वाज सपोज टू बी आफ्टर लाइक 8 और 9 days. जब मैंने रील देखी थी उसके 8 से 9 दिन बाद ही होना था. तो मैंने टिकट देखी, देखा कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है. अपेरेंटली सबसे आसान वे था जो अब हम आए हैं, थ्रू ईटानगर एंड वाई ईटानगर टू ज़ीरो. तो वो इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, क्योंकि एंड मोमेंट था और फेस्टिवल में बहुत सारे लोग जाने वाले थे. तो आई रिमेंबर कि मैंने वाया दिल्ली गुवाहाटी की फ़्लाइट ली. गुवाहाटी से मैंने नाहरलगुन करके एक स्टेशन है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ट्रेन ली. एंड दैट ट्रेन वाज आल्सो 6 to 7 hours जर्नी. और फिर उसके बाद मैं नाहरलगुन से ज़ीरो गया बाय रोड. इट वाज हेक ऑफ एन एक्सपीरियंस. आई स्टेड एट दिस प्लेस ओनली, एन कैंप. यहाँ पर जो लोग मुझे मिले, जो यहाँ पर फ्रेंड्स बने मेरे, और उनकी जो वाइब थी और जगह की जो वाइब थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग गई कि आई हैव डिसाइडेड कि अगली बार जब भी मैं आऊँगा मैं यहीं पे रुकूँगा. तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि पिछले साल से मुझे कुछ लोग मिलेंगे, और मतलब स्पेशली जो स्टाफ भी होगा वो भी मुझे पहचान जाएगा, और विल हैव अ गाला टाइम. अपेरेंटली इस साल का लाइनअप जो है, जो आर्टिस्ट लाइनअप है, वो वैसा नहीं है जैसा लोग एंटिसिपेट कर रहे थे. इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पर बुकिंग ना के बराबर कराई हुई है. लाइक फॉर एग्जांपल एन कैंप जो जहाँ मैं हूँ, वहाँ अभी सिर्फ 100 लोगों की बुकिंग हुई है, जबकि 250 से 300 लोग हर साल बुक करते हैं ये जगह. बट नेवर द माइंड, वी विल हैव दिस टाइम बाय आवरसेल्फ एंड विल मेक न्यू फ्रेंड्स. स्टे ट्यून्ड. So this is our कैंप साइट. दूसरी साइड से पहले जो मैंने बताया था, इट इज़ राइट अपोजिट दैट साइड. यहाँ रात को हम बॉन फायर करेंगे. ये सोनू दीदी पहले ही दिन अपने अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे. वो जगह जो है वहाँ पर हम लोग हमारा टेंट है वहाँ पर. दिस इज़ reception, that is our dining area, that is kind of like stage जो यहाँ पर रुके हुए हिडन आर्टिस्ट है उनके परफॉर्म करने के लिए. ये उन्होंने रिलैक्स करने के लिए एक छज्जा टाइप का बना रखा है, एंड दैट इज़ द प्लेस वेयर वी विल बॉन फायर. ओए. और ये जो है ग्रुप को
एक स्थान दिया गया है चिल करने के लिए, क्योंकि इस कैंप के अंदर सिर्फ एक ही जगह चार्जिंग के पॉइंट दे सकते हैं, हर जगह नहीं दे सकते हैं। तो ये सामूहिक चार्जिंग हब है। यहाँ पर सब लोग आके अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ़ोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अपेरेंटली इट इज़ अटैच्ड विद अ जनरेटर। अभी बज रहा है 2, लंच हमने कर लिया है। आगे हम फेस्टिवल की तरफ जब जाएंगे आई शो यू अराउंड। आगे देखेंगे हम लोग आ गए हैं फाइनली। अब हम ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। एंड जैसे मैंने बताया ना कि हमारा कैंप जो है ना वो सबसे दूर है, मतलब कैंप साइट जो है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर कोई आगे जाके सोचे कि मुझे ज़ीरो जाना है, क्या सोच के मुझे कौन सा कैंप लेना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा तो ये है रात को, क्योंकि यहाँ जो क्या है कैंपिंग साइट्स हर जगह है और आफ्टर पार्टी का जो वेन्यू है वो भी पास में ही, और बहुत चीज़ें जो है पास पास ही हैं, दूर नहीं है। जो म्यूज़िक है तो 4 बजे तक 5 बजे तक आपके कानों में बजता ही रहेगा। अगर आपको नींद आएगी, आप सोचोगे मैं टेंट में जाके सो जाता हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप इफ़ यू आर नियर टू द वेन्यू वेयर द फेस्टिवल इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और रही बात नेगेटिव पॉइंट्स की, नेगेटिव तो भाई एक ही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है कि फेस्टिवल का जो वेन्यू है वो बहुत दूर है, करीबन 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चलना आना पड़ेगा रोज। आगे देखेंगे हम लोग। एक ये है और एक ये है, इन दोनों की लग चुकी है वाट चल चल के। मैंने तो बोला ही था पहले से भाई, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वर्स। अभी तो पहला ही दिन है, आगे आगे क्या होएगा देखेंगे। वी हैव जस्ट रीच्ड द फेस्टिवल ग्राउंड। अब हम हमारा बैंड लेंगे, हमारा टिकट दिखा के। एंड सो हाउ दैट वर्क्स इज, जो बैंड है वो यू हैव टू कीप इट ऑन फॉर नेक्स्ट 4 days, और उसके अंदर चिप लगी होती है, तो उसी के अंदर आपको पैसे रिचार्ज करवाने हैं। तो आप अंदर से कुछ भी सामान लोगे, अगर प्राइवेट स्टॉल नहीं हुआ तो आपको टैप करना है और पेमेंट करना है। चलो निकालो अपना वो बारकोड। कैसा लग रहा है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे धोख देते हुए? बिल्कुल पुराने दिन पिछले साल के याद आ गए। एवरीथिंग इज सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यहाँ पर ना अलग अलग स्टेज है। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मेन स्टेज। इनके नाम मैं भूल गया हूँ, पढ़ के फिर से बताऊँगा। ये जो बीच में है दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक कंट्रोल रूम फॉर द वॉइस एंड विजुअल एंड एवरीथिंग। फिर ये वॉशरूम है, बाय द वे ये वॉशरूम है। और बाकी बार है, बाकी मर्चेंडाइज जहाँ पर मिलेगी वो स्टॉल्स हैं, लॉट मोर। जीवन क्या है? जीवन ये है कि इतनी धूप से 5:15 बज गई है, इतनी धूप से इस लवली वेदर, लवली इवनिंग का ट्रांजिशन, ये जीवन है।
एंड इस लवली व्यू के अंदर अमेजिंग म्यूज़िक सुनना जीवन है, और कहीं भी लमलेट हो जाओ और सो जाओ, ये जीवन है। क्यों? बिल्कुल यही जीवन है। यही जीवन है। धीरे धीरे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मून का और मून जो है बड़ा अमेजिंग नज़र आ रहा है। आई डोंट नो वीडियो में वैसा आएगा कि नहीं आएगा, बट लुक एट इट। तो ये जो मैंड है, ये वाले स्टेज से ये लोग शिफ्ट हो गए हैं अब, और अब ये लोग चले गए हैं उस स्टेज पे। तो यहाँ एक्चुअली में 3 स्टेजेस हैं। जो फेस्टिवल ग्राउंड है, वेन्यू है, ये 4 बजे तक ये वाला रहता है जो मैंने अभी दिखाया, और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो वाला दूसरा वाला रहेगा। और सबसे अमेजिंग जो बड़ा स्टेज है वो रात के समय में चालू होता है। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. राइस वाइन जो है, राइस वाइन बोल लो, राइस बियर बोल लो, फिज़ नहीं है ना, इसलिए वाइन की तरह लग रही है। बैम्बू स्टिक के अंदर, बैम्बू जो है वो ग्लास है। मोमोज जो हैं वो ऐसे पत्ते के ऊपर मिल रहे हैं। प्लास्टिक जो है आपके बैग के अंदर हो तो निकाल दिया जाता है, अगर आप प्लास्टिक अंदर लाने की कोशिश करो। यहाँ कुछ भी चीज़ जो है प्लास्टिक, ग्लास, फलाना ढिमकाना, ऐसी कुछ है ही नहीं। सच इकोलॉजिकल वे ऑफ होस्टिंग अ फेस्टिवल। अभी दूसरी वाइन है ये, 6 ही बजे हैं, अंधेरा देखो किवे हो रहा है। कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पर और रहना, क्योंकि अभी जो अच्छे बैंड अभी आएंगे। बाकी थोड़ा सा रुक जाओ जी, थकना सीखो जी, रुकना सीखो जी। जिसके अंदर है फकीरा, ये है सिल्क वॉर्म। यहाँ की खासियत मैंने पहले कभी नहीं खाया वैसे, बट आज मैं टेस्ट करूँगा। सिल्क वॉर्म, apparently it is high in protein and it's chili silkworm, तो टेस्ट में भी अच्छा होगा। अच्छा टेस्ट है। It's pretty good by the way. दीदी को खिला दो।
What is he eating? Silkworm. तुम जो घर में साड़ियाँ पहनते हो, सिल्क के कपड़े पहनते हो, ये वही कीड़ा है खा लो अभी से। उसको बनाता है। अब मैं इसको खा जाऊंगा। तो इनकी है रहीसी, इसलिए ये बैठे हैं ऊपर चेयर पे, और इनकी है गरीबी, इसलिए बैठे हैं नीचे। ये जुलम कर रही है ना नान वाला। ये है ननंद और ये है भाभी। भाभी ननंद। ननंद और भाभी के बीच में आगे जीरो फेस्टिवल में क्या हुआ आगे देखेंगे हम लोग। ये जो क्या है, ये क्या थी, ये जो भी है, मतलब इसको क्या बोलते हैं मेरे को भूल गया है, उसने बोला था। अभी मैं पूछते जाऊंगा वैसे तुमको बताने के लिए। तो ये जो है ये मुझे अच्छा लगा था, सोनू दीदी ने मेरे को दिलवाया था। अब क्या हुआ, सोनू दीदी को लगी ठंड, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा। तो कैंप मैं जाने से उनको अच्छा ये बोरो है दे रहा हूँ। कि मैं इनको ये बोरो करने के लिए दे रहा हूँ। अब मैं इनको बोरो करने के लिए कैसे देता हूँ आगे देखेंगे हम लोग। बड़े प्यार से पहना रहा हूँ। रिवर्सिबल है क्या? नहीं, मैच हो गई हो। बहुत गाने सुन लिए, बहुत अमेजिंग आज, मतलब जो लाइनअप रहा, मतलब जो लोग थे वो कभी सुने नहीं हुए थे। बट यही तो ब्यूटी है म्यूज़िक की ना, कि मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में अगर म्यूज़िक एंजॉय कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्रू म्यूज़िक लवर। तो वही हुआ यहाँ पर, वही हो रहा है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सिंगर्स से हमने सुने, जो मैंने अभी दिखाया भी। और हम लोग अभी जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी भी ज़ीरो ग्राउंड्स। मैं अभी वॉशरूम गया था, मैंने इनको बोला साइड में बैठ जाओ, इन्होंने क्या गजब की जगह ढूंढी है। आई विल शो यू। ये है थकावट का चेहरा। अब इनकी इच्छा हो रही है जल्दी से हम कैंप साइट पे जाएं और आराम करें। कैंप साइट पे जाके भी कौन सा आराम होगा, कैंप साइट पे जाके तो सब लोग आपस में बॉनफायर के पास में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, गाने गाएंगे, गाने सुनेंगे। एटलीस्ट लास्ट ईयर तो ऐसे ही हुआ था। लेट अस नॉट एंटिसिपेट दैट मच। अभी बज रहे हैं 10 एग्जैक्ट। कैंप साइट में क्या होगा आगे देखेंगे हम लोग। आपका नाम मैं भूल गया, क्या बोल रहा है? गोविंद। गोविंद भाई, थैंक यू। ये एक्स्ट्रा मिर्ची और नमक। और गोविंद भाई इसमें क्या, गोविंद भाई इसमें क्या है? के लिए सर ग्लास, पानी के लिए है, पानी के लिए ग्लास है। और राइस बियर है? राइस भी नहीं है सर, वो कल से प्रोवाइड करेंगे। नो प्रॉब्लम। हो रहा है सर खाना इस तरीके से। नहीं मुझे वो नहीं। You will love it. I'm telling you, you will love it. खाने में हमने नॉनवेज मंगवाया है। नॉनवेज, थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्रदर। देखा ना, मुझे बोलने का साथ साथ आ गया सर। देखा गोविंद भाई, थैंक यू। ओके सर। लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने में, अच्छी बातें करने का यही मज़ा है। दीदी हमारी फ़ोटो खींच रही है, ठीक है। अपेरेंटली इस तरीके की थाली उन्होंने कभी सोची नहीं। हाथ से खाएंगे हम, मज़ा आएगा। ये तो हाथ से खाओगे, सो ही मजा आएगा। चलो चालू करो।